आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग करंट इवेंट्स के लास्ट 6 मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज के यानी कि 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में हम स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं करंट इवेंट्स के रिवीजन को, लास्ट 6 मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 ये आपके कहाँ पे हुई है, ये इंपॉर्टेंट है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसका विजेता बना है दक्षिण कोरिया। और किसे हराया था? इसने हराया था मलेशिया को। लेकिन अगर आपसे भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे था और भारत ने जो है जापान को हराकर ये तीसरा स्थान प्राप्त किया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता था, ठीक है। देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और पूरे एशिया में सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसे स्थापित किया गया देवस्थल उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फास्टर पोर्टल का संबंध किस संस्था से है? तो फास्टर पोर्टल ये आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ओके। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो अभी हाल ही में जो गति शक्ति पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया किस राज्य के द्वारा? तो इसे लॉन्च किया गया है आपके गुजरात राज्य के द्वारा। हाल ही में भारतीय संसद के किस आधिकारिक एप्लीकेशन को ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संसद के आधिकारिक एप्लीकेशन यानी कि ऑफिशियल एप्लीकेशन के बारे में, तो उसका नाम है डिजिटल संसद ऐप, ठीक है ना। और इसे जो आपके संसद के लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर लॉन्च की गई? तो जो आपका हनी प्रोसेसिंग वैन है ये लॉन्च किया गया कहाँ पे? ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली जो है अभी हाल ही में किस देश में पाई गई है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है ये पाई गई आपके कंबोडिया देश में। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो अक्षय ऊर्जा जो है ज़रूरतें पूरी करने वाला जो आपका देश का पहला हवाई अड्डा है वो है आपका आईजीआई एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में है ये स्थित। और ये जो है सौर ऊर्जा से अपनी कुल ऊर्जा खपत का 6% और जल ऊर्जा से 94% ऊर्जा का उपयोग करता है, ओके। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू के द्वारा कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम जो है गोविंद चिंतालू ने स्टार्ट किया कहाँ पे? तो ये स्टार्ट किया है लेह लद्दाख में। और गोविंद चिंतालू वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस जो है इसके मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, और इस बिल्डिंग का क्या नाम रखा गया है? इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है धरोहर, इसका उद्घाटन किया? तो यह राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय की बिल्डिंग है धरोहर, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो ये है आपके पणजी गोवा में जो है इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत, ये आपके पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, ठीक है ना, अब वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इनके द्वारा संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया आपके मगहर उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के मगहर में रामनाथ कोविंद जो है जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री, तो आप याद रखना कि ये दोनों मंत्रालय जो है किसके पास है? ये दोनों मंत्रालय है मनसुख मांडविया के पास, ठीक है ना। रसायन और उर्वरक मंत्री वर्तमान में कौन है? मनसुख मांडविया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मनसुख मांडविया ही हैं। इनके द्वारा फसाई आपका फूड यानी कि खाद्य से रिलेटेड एक संस्था होती है, इसकी राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया कहाँ पे? रक्सौल बिहार में, ओके। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो 36वां और भारत का जो अंतिम राज्य है ये बना है आपका असम, जिसने जो है वन नेशन वन राशन कार्ड को क्या किया है? अपने राज्य में लागू किया है। 100 सरकारी सेवाओं को
लोगों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई? तो जो आपके उस राज्य की 100 सरकारी सेवाएं यानी कि छत्तीसगढ़ की जो 100 सरकारी सेवाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। मितान का अर्थ होता है मित्र। ओके। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ आपके हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ पे है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो प्रसार भारती के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है मयंक अग्रवाल। ओके, तो मयंक अग्रवाल वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि संसद टीवी का जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको जो है अभी 1-2 दिन पहले बताया गया था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि संसद टीवी का जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ओके। दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का जो नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है ये नियुक्त किया गया विनय कुमार सक्सेना को। भारत सरकार के वर्तमान में जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कौन है? तो आपके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। ठीक है, तो अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है वर्तमान में। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2021 के लिए अभी हाल ही में दिया गया किसे? कुमार सानू को। ठीक है, कुमार सानू सिंगर को दिया गया। लेकिन ये आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, वो आपका राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है। क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का क्या नाम है? तो सरकार ने जो है 13 ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसमें जो है सरकार आपको लोन देती है। ठीक है ना, तो उन सभी जो है क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए एक पोर्टल बनाया गया और उस पोर्टल का नाम रखा गया है जन समर्थ पोर्टल। ठीक है, तो ये जन समर्थ पोर्टल आपके क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया? जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है वो चुना गया है आपके फ्रंटियर अमेरिका को। ठीक है ना, तो फ्रंटियर जो है ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम है और किस देश का है? तो अमेरिका देश का है। जबकि आपका पहले जो नंबर था वो था फुगाकू, अब ये जो है दूसरे नंबर पे आ गया है। फुगाकू जापान का है। लेकिन अगर आपसे भारत की स्थिति पूछी जाए सुपर कंप्यूटर्स में, तो भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम सिद्धि AI, और इसकी विश्व में रैंकिंग कितनी है? तो विश्व में ये 111वें स्थान पे है। ओके, अगला हमारा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके द्वारा जो है एक चैलेंज स्टार्ट किया गया था जो कि था ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम। ठीक है ना, और इसकी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पे है? तो इंदौर जो है ये ईट राइट चैलेंज में पहले स्थान पे था, जबकि वाराणसी जो है ये किस स्थान पे था? तो ये आपके दूसरे स्थान पे था। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में स्थित नोंग खिल्लिम वन्यजीव अभयारण्य के पास वेम्बू ड्वेलिंग बैट चमगादड़ की एक नई प्रजाति खोदी गई है? तो ये आपका वेम्बू ड्वेलिंग बैट इसका नाम है। ठीक है, और ये चमगादड़ की एक नई प्रजाति है और इसे खोजा गया है कहाँ पे? तो ये मेघालय में है, और मेघालय में आपके किस अभयारण्य में? नोंग खिल्लिम वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स के रिवीजन थे। अब हम लोग देखेंगे आज के यानी कि 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। अभी आपने देखा करंट इवेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन को लास्ट 6 मंथ के। अब हम लोग देखेंगे 10 नवंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इसके बाद जो स्टैटिक जीके और जीए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं 10 नवंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जापान के योकोसुका में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज जो है इसमें भाग ले रहे हैं? तो अभी जो मालाबार नौसेना अभ्यास हो रहा है इसमें कौन कौन से देश भाग लेंगे? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है ना, इन 4 देशों के मध्य आपका कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये होता है आपका मालाबार नौसेना अभ्यास। और इसमें भारत की तरफ से कौन कौन से आपके भारतीय नौसेना के जहाज भाग ले रहे हैं? तो ये हैं आपके INS शिवालिक और INS कोमोर्ता। ठीक है, तो ये 2 आपके भारतीय नौसेना के जहाज इस जो है अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो 9 नवंबर को ये शपथ दिलाई गई। किसे दिलाई गई? तो ये दिलाई गई है आपके जस्टिस
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो जिनको आप लोग शार्ट में जानते हैं DY चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम भी अब आप याद रखेंगे क्योंकि अगले 2 सालों तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। तो जब जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है ये 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे, यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 10 नवंबर 2024 तक ये रहेंगे। तो इनका पूरा नाम भी आप याद रखेंगे, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है ना, DY चंद्रचूड़, ये आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। म्यूनिसिपल बांड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बन गया है? तो म्यूनिसिपल बांड जो है ये पहले जारी किया गया था किसके द्वारा? तो पुणे शहर के द्वारा जारी किया गया था, जो कि महाराष्ट्र का है। और अब जो है ये जारी किया गया है आपके वडोदरा गुजरात के द्वारा, ठीक है ना। तो म्यूनिसिपल बांड यानी कि नगर पालिका बांड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बन गया? तो ये बन गया है वडोदरा। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पूरे राज्य भर में जो आपका गोल्ड है उसकी एक समान कीमत होगी, और ये किस राज्य में होगी? तो ये आपका केरल राज्य है, ठीक है ना। ऐसा करने वाला केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। विनिंग द इनर बैटल पुस्तक किस क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई है? तो ये अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है, विनिंग द इनर बैटल, और ये पुस्तक लिखी गई है ऑस्ट्रेलिया के आपके खिलाड़ी हैं शेन वाटसन, ठीक है, इनके द्वारा। बैट्स एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बैट्स एप्लीकेशन, इसका बैट्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर, ठीक है ना। तो ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर ये आपके बैट्स का फुल फॉर्म है, और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? तो मथुरा वृंदावन को सन 2041 तक, ठीक है ना। तो ये जो है जो लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है 2041 तक। तो 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, यानी कि जितना कार्बन जो है उत्सर्जन होगा उतने ही कार्बन का जो है अवशोषण कर लिया जाएगा। हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पहली बार आपका केरल ज्योति पुरस्कार स्टार्ट हुआ है, ठीक है, केरल राज्य में, और इसके लिए चुना गया है MT वासुदेवन नायर को। 1 से 9 नवंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है आपके कार्तिक महीने में। इसको जो है कार्तिक मेला भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये आपके अजमेर राजस्थान में। तो इस जगह का नाम भी आप याद रखेंगे, अजमेर राजस्थान में आपका अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला जो है आयोजित किया जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद यानी कि DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो ये जो सुविधा स्टार्ट की गई है इसका नाम है स्पेस सुविधा, यानी कि ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन सुविधा है ये, और शार्ट में आप इसे किस नाम से जानेंगे? तो स्पेस सुविधा, ठीक है ना। तो भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए कौन सी सुविधा स्टार्ट की गई? तो स्पेस सुविधा स्टार्ट की गई। अगला हमारा है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। और अगला विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये 9 से 15 नवंबर तक मनाया गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे आज के। ओके, तो आइए अब देखते हैं स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट संबंधित प्रावधान जो हैं ये संविधान के किस भाग में स्थित हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आपके प्रावधान है ये संविधान के भाग 5 में स्थित हैं, ठीक है ना। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं। ओके, तो भाग 5 यहाँ पे याद रखेंगे, किससे संबंधित? उच्चतम न्यायालय से संबंधित। उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है उच्चतम न्यायालय में कितनी कर दी गई है? तो उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 में 33 कर दी गई थी। पहले ये संख्या कितनी थी? तो 30 थी। 30 से कितनी कर दी गई? 33 कर दी गई थी। और ये आपसे पूछा जा रहा है अन्य न्यायाधीशों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है अब, तो कुल हो गए हैं आपके 34, 33 आपके अन्य न्यायाधीश प्लस आपके एक जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो, ठीक है ना। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें अभी हाल ही में शपथ दिलाई गई? उनका पूरा नाम अगर आपको याद हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, अभी आपको बताया गया कुछ देर पहले। राष्ट्रपति का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति जो है आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उससे किसी जो है
मौके पे क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो ये परामर्शदात्री जो क्षेत्राधिकार हैं ये अनुच्छेद 143 में दिए गए हैं और आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये अनुच्छेद आप याद रखेंगे। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनके बारे में जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोक लेखा समिति में जो है आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है ये राज्यसभा से होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 आपके लोकसभा से ही होते हैं। और अगला हमारा है जो सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये लोक लेखा समिति की तरह ही होती है। इसमें भी आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो लोक लेखा समिति और आपके सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये दोनों आपको याद रखना है कि ये दोनों आपके सेम होते हैं। ठीक है ना। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड देश को। प्यासी भूमि का देश अगर आपसे पूछा जाए ये किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है ना, तो दोनों ही आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे स्थित हैं। तो ये आपका दक्षिण का ब्रिटेन हो गया न्यूजीलैंड और प्यासी भूमि का देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है माओरी। और आपसे ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि माओरी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो जो माओरी जनजाति है ये पाई जाती है आपके न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ये थे आपके एबोर्जिस। ठीक है ना, एबोर्जिन्स जो थे ये आपके ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता था, जबकि न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी थे। ओके, माओरी वाला क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ रहने लायक जो है स्थितियाँ नहीं हैं। इसी वजह से सभी देश यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो है एक अनुसंधान केंद्रों को स्थापित करते हैं। ठीक है, भारत का भी अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। कालगुरली तथा कुलगार्डी किस देश में स्थित प्रसिद्ध सोने की खानें हैं? तो ये आपकी विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं, जिसका नाम क्या है? कालगुरली और कुलगार्डी। और ये कहाँ पे स्थापित हैं? तो ये आपके स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया में। डीआरडीओ की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। तो आपका पूरा डेट आपसे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो आपके हैं समीर वी कामत। ठीक है ना, तो समीर कामत जो हैं ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला हमारा है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं एस सोमनाथ। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के पश्चात हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी आपके पेरिस समझौता, जो कि 2015 में हुआ था। ठीक है ना, और COP 21 के दौरान ये समझौता हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है कि पेरिस समझौता कब हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था। और इसी समझौते के पश्चात आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई। किसके किसके द्वारा? तो भारत और फ्रांस के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो ये है आपके गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है ना, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो ये थे आपके लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि स्वतंत्र भारत में विधि आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन थे? तो वो थे आपके MC सीतलवाड़। ठीक है, तो MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी जो है आपके भारत का जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। ओके, अब कुछ जो है हमारे आपके फेस्टिवल्स हैं और किस राज्य से संबंधित है ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। लोसर, स्पुतुगस्टर और हेमिस फेस्टिवल, ये तीनों अलग अलग फेस्टिवल हैं। ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं आपके लद्दाख में। जबकि लोसांग महोत्सव कहाँ पे होता है? तो लोसांग महोत्सव जो है मनाया गया था आपके सिक्किम राज्य में। ओणम, मकरविलक्कू त्यौहार, कलपथी रथ महोत्सव और त्रिशूरपुरम उत्सव, ये जो है आपके चारों कहाँ पे होते हैं? तो ये आपके होते हैं केरल में। और ये भी हाल ही में मनाए गए हैं त्यौहार। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने शामिल किया है। ट्यूलिप फेस्टिवल, हेराथ महोत्सव, कंचोथ महोत्सव और खीर भवानी मेला, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपके जम्मू कश्मीर में। तो हेराथ जो है आपका ये महाशिवरात्रि से संबंधित त्यौहार है। कंचोथ जो त्यौहार है ये आपके करवा चौथ की तरह ही एक त्यौहार है। ठीक है ना। बाकी खीर भवानी मेला और ट्यूलिप फेस्टिवल ये कहाँ पे? आपके जम्मू कश्मीर में ये भी है। मिंजर मेला भी हाल ही में जो है ये आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आपके चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। शायद सितंबर माह में ये आयोजित किया गया था। ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारा है मांडू महोत्सव, निमाड़ी महोत्सव और खजुराहो महोत्सव। तो ये तीनों महोत्सव आपके कहाँ के हैं? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य के महोत्सव हैं। हार्नबिल फेस्टिवल आपसे बहुत बार पूछा गया है, ये मनाया जाता है आपके नागालैंड में। जबकि छठ पूजा कहाँ पे होती है? तो अभी छठ पूजा आपके बिहार में संपन्न हुई है अभी हाल ही में। अम्बुबाची मेला और वांचुआ फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके असम राज्य में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वीडियो जो है लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे जो आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।